सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 11 में है बच्चों चावल की रोटियाँ। ठीक है, तो चावल की रोटियाँ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इस कहानी में दिया गया है बच्चों कि पात्र का परिचय पहले करवाया गया है। जैसे कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी जो थी वह 9 साल की बर्मी लड़का कोको का दोस्त थी। तिनसु जो था वह 8 साल का बर्मी का लड़का कोको का दोस्त था। मीमी जो थी वह 7 साल की बर्मी की लड़की थी, वह भी कोको की दोस्त थी। ओके बच्चों, उबातून जनता की दुकान का प्रबंधक थे और वह जो है इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूंछ चश्मा लगाकर कर सकता है। ओके बच्चों, अब देखिए एक सादा कमरा, दीवार, बांस, चटाइयाँ, दीवार के सहारे रखी अलमारियाँ, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप, खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, इसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है और जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। ओके बच्चों, उसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए, कोको के माता पिता धान लगाने खेत में चले गए थे। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। कौन कहा? कोको। देखता हूँ माँ के नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। ओके बच्चों, वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है कि एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह ओठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। ठीक है, कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरे पसंद की चीज़ हैं, मेरी पसंद का चीज़ है। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी। कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भूखड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं उन्हें छिपा देता हूँ। नीनी कहती है, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर मैंने तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूँगा और ज़ोर से अभी आता हूँ। नीनी ज़रा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आती है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? तो कोको कहती है कि कुछ खास नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया, मुंह धोने लगा था। बोला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारा घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है ना, वह खराब है, सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। ठीक है, नीनी गोल मेज के पास बैठ जाती है। अब नीनी कहती है कि रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेट कर सुन सके। नीनी कहती है, हमारे रेडियो में कुछ खराबी है,
नीनी फिर कहती है आओ कोशिश करके देखेंगे, उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको नहीं 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 नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं अब खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता है, तुम जाओगे? कोको नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरा पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज़ के पास आता है और रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी कोको दरवाजे पर दस्तक सुनाई देता है। कोको तस्तरी के नीचे रखकर, मैंने अब कौन सा टपका, कौन आ टपका? कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको बाप रे, यह तो मिमी है। जो चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियाँ छिपा देना चाहिए, लेकिन कहाँ छिपाएं? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे में तलाश लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटा। कोको दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? कोको कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक है, इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ, ठीक है। और कोको फूलदान की तस्तरी दरवाज़ा को रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। बच्चों, इस कहानी में दिया गया है, इसका थोड़ा सा जो ऊपर पढ़ाए हैं उसका हम शॉर्टकट में समझा दे रहे हैं। यह कहानी कोको के लड़के, कोको नाम के लड़के की है। इसके 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 3। नीनी, मिमी, तिनसु। कोको सुबह के समय सोकर उठता है और वह तब तक उसके माता पिता खेतों में काम करने चले गए। वह उठकर नाश्ता ढूंढने लगता है। तभी अलमारी में चावल की 4 रोटियां मिल जाती है, लेकिन वह जैसे रोटियां खाने लगता है उसका दोस्त नीनी आ जाती है। कोको जल्दी से रोटियां रेडियो के पीछे छिपा देती है और उसे डर कर जाती है नीनी रोटियां खाने लग जाएगी। फिर वह दरवाज़ा खोलता है। नीनी अंदर आकर रेडियो चलाने की बात करता है, ठीक है, लेकिन कोको रोटियां दिखने के डर से रेडियो के ख़राब होने की बात कहती है। तब नीनी वहाँ से चला जाता है। फिर कोको रोटियां खाने बैठने लगता है। उसकी दोस्त मिमी जो है आ जाती है। कोको सोचता है कि मिमी कहीं मेरी रोटी खाने न लगे, इसीलिए रोटियां वह फूलदान के पीछे छिपा देता है। इसके बाद वह दरवाज़ा खोलता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आगे है कि दरवाज़ा मिमी कहती है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? तो कोको, मैंने अभी भी नाश्ता किया था, मुंह धोने लगा। कोको, मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते। मिमी, कुछ अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारे माताजी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल का रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां हाँ थी, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? तो कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले का पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, तुम्हारे लिए 2 और अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी बंडल कागज़ खोलती है और पापड़ निकलती है, उन्हें तसरी में रखकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है, स्वादिष्ट भी है। तुम्हारी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट जो है बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब वो जो है पापड़ को देखकर ओठों पर जीभ फेरकर स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकते, शायद मेरे लिए एक छोड़ जाए।
मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की कतली और 2 कप उठा लाती है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम चाय पियोगी नहीं, पेट भरा होगा। कोको, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। भगवान करे मेरी मिमी को गुड़गुड़ न सुनाई दे। ठीक है। अब मिमी जो है पापड़ खाते हुए कैसी आवाज़ है। ठीक है बच्चों। अब देखिए मिमी दरवाज़ा खोलता है तो फिर मिमी जो अब अंदर आ जाती है। तुम्हारी माता जी ने बताया है कि चावल की रोटियां बनाई हैं। कोको ने के फौरन कहा कि चावल की रोटियां मैंने तो खा ली और अब तो एक भी नहीं बची है, साथ ही मेरा पेट भी भरा हुआ है। तब मिमी ने अपने हाथ में पकड़े पापड़ कोको को दिया और बोली कि मेरी माँ ने एक केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर पापड़ की रोटियां खाएंगे, लेकिन तुम्हारा पेट भरा हुआ है, इसीलिए ये पापड़ मुझे खाने पड़ेंगे। पर तुम्हें मुझे थोड़ी चाय दे दोगे? कोको ने मिमी को चाय दे दी। वह चाय के साथ पापड़ खाने लगी। कोको सोच रहा था कि मिमी सारे पापड़ नहीं खा पाएगी और मुझे भी पापड़ मिल जाएंगे। इतने में वहाँ कोको का दोस्त तिनसु आ जाता है, उन्हें पापड़ खाने को देती है। कोको के पेट के मारे, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ाने की आवाज़ होने लगती है। कोको बच्चों, कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आज आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है ना। मैं तिनसु को गेंद। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंद के फूलों के गुच्छा के लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज पर जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज पर के पास बैठते हैं। मिमी कहती है, तिनसु, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ की तरफ देखकर, कहा, केले का पापड़ मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम बिल्कुल भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ कर तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए एक कप में चाय डालती है। मिमी कप चाय देकर, यह लो चाय, साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर ओठों पर जीभ फेरकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुदकिस्मती है, मेरी बदकिस्मती है। कोको, मिमी, तिनसु एक पापड़ खा लेते हैं। मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, यह लो तिनसु, एक खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा ले लो, दूसरा आधा खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, चलो एक मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, आवाज़ कैसी? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुसा है। कोको कहता है कि वह भी आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये फूल कैसे हैं? ओहो, मैं ही भूल गया। मेरी माँ कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर इधर देखता हूँ, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह फूलदान अलमारी पर, मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान रख आती हूँ। तिनसु के हाथ में फूल देता है, वह उठाने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है?
अब देखिए, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, वह भी फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। 300, ओहो, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों के वापस ले आऊँगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत। तो मुझे रोटियां अपनी बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? हुआ तुम? मैं दुकानदार मैनेजर हुआ तुम। कोको से तुम मत उठो। कोको, खेलती हूँ। दरवाज़ा जोर से। अभी आई उबातिन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातिन, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। उबातुन ने कोई एतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, बिल्कुल खुशबूदार, ताजगी और लगने वाली है। 300 चाय अपने नाश्ता कर लिया, ठीक है। उबातुन, अभी किया नहीं। मैं सोच रहा था कि किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप या पापड़ ले सकते हो। उबातुन, लेकिन तुम्हारे किसी का हिस्सा मैं मारना नहीं चाहते। उबातुन कह रहा है कि बहुत शुक्रिया। यह आवाज़ कैसी है? 300, यह बुरी आवाज़ जो आवाज़ है अक्सर वो आवाज़ करता है। उबातुन, मुझे लगता है कि पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम बहुत चुप हो। तबीयत ठीक है ना? कुछ नहीं चाचा, बिल्कुल ठीक है। कोको, कुछ नहीं। कुछ नहीं चाचा, बिल्कुल ठीक है। मिमी कहती है उसका पेट भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ ख़त्म करके हाथ मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको को तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर देखकर हाँ उबाह रहा। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? तो उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास रंग नहीं था, इसलिए गुलाबी ले आई है। इसे जाने के बाद मुझे ही नीला फूलदान मिल गया। उसने बदले आया। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन, कोको, मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा। शुक्रिया, गुड बाय। मिमी, 300, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय। गुड बाय। चावल की रोटियाँ, है ना। तो इस कहानी में बच्चों जो है दिया गया है कि, और जो बीच का जो भाग है उसका भी अर्थ समझा देते हैं। जिसे दोनों सुन लेते हैं, ठीक है। और कोको उसे चूहे की आवाज़ बताकर टाल देता है। तभी 300 कोको से फूलदान में फूल लगाने को कहता है। तो फूल वह अपने हाथों से लाया था, लेकिन कोको रोटियां देखने के डर से उसे रोक देता है। साथ ही वह सोचता है कि हमारी रोटियां को बचाने के लिए उसे कितने झूठ बोलने पड़े होंगे। तभी वहाँ दुकानदार उबातुन आ जाता है। मिमी चाय देती है और 300 उसे बचा हुआ एक पापड़ दे देता है। फिर उबातुन बताता है कि कोको की माँ हमारी दुकान पर फूलदान लेने आई थी। उन्होंने नीला फूलदान था, लेकिन जब नीला मिल गया तो इसीलिए मैं उसे बदलने आया हूँ। फिर उसने गुलाबी फूलदान उठाया और वहाँ से चला गया। बेचारा कोको मन ही मन दुखी हो गया। बच्चों, उसी के बारे में बताया गया है कि इसी कहानी को पढ़ने से यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आ जाइए बच्चों क्वेश्चन आंसर की तरफ, प्रश्नोत्तर की तरफ। अब है मंच और मंचन, ठीक है। एक सादा कमरा, दीवारा, बांस की चटाई, एक दीवार के सारे रखी अलमारी के ऊपर रेडियो, चाय, केतली, कुछ कप, खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, उसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज
है। 2 दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पक्षियों को चहचहाने के साथ पर्दा उड़ता है, कहीं तो दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियाँ कोको के घर के एक कमरे का वर्णन है। दरअसल नाटक के लिए मंच सजा कैसी हो निर्देश के लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच पर एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि आप एक जैसा बताया गया उस अनुसार से एक सुंदर सा चित्र बना रंग पढ़ कर के इसको चित्र बनाना है। जैसा पढ़े हो उसी तरह से का चित्र बनाओगे। अब है नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहते हैं। जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ कि इस नाटक में कौन मुख्य पात्र हैं और कौन जो है वह गौण पात्र हैं। बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कि इस नाटक में कोको, मिमी और तिनसु मुख्य पात्र हैं, वहीं नीनी और उबातुन गौण पात्र हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए दो टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो, कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस करो। उत्तर है बच्चों, इसका आंसर जो होगा, पहले सदस्य तुम्हारा खिलाड़ी आउट बोलेगा, फिर दूसरे दल के सदस्य कहेगा कि किस तरह से आउट है ना। पहले सदस्य के लोग कहेगा क्यों कि इसकी सांस टूट गई थी। दूसरे दल के सदस्य कहेगा कि नहीं, इसे पहले अपने पाले में आ गया था। पहले दल के सदस्य, तुम झूठ का सहारा ले रहे हो। दूसरे दल के सदस्य, बहस मत करो, खेल आगे बढ़ाओ। छात्र स्वयं ही संवाद लिख सकते हैं। ओके बच्चों। अब है एक चावल। ठीक है। अब अगला जो है क्वेश्चन है, क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है, छिपाने की कोशिश की है, तो उस समय क्या हुआ होगा? बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा, एक बार मैंने एक मित्र मुझे एक पुस्तक मांगने आया। मैंने उससे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक पलंग की चादर के नीचे छिपा दी, लेकिन वह वहीं बैठ गया। तब मैंने चुपके से पुस्तक निकालकर पलंग की दरार में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र वह दरवाज़ा खोलने लगा। अब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर रोका। ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से बता के समझाओ। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहानी में कोको, नीनी, मिमी से चावल की रोटियां बनाने के लिए उन्हें छिपा जाती हैं। उसके लिए रेडियो के ख़राब होने का, पेट भरा होने का, मुंह हाथ धोने का, घर में चूहा होने का, रोटियां खा लेने का, माँ को एलर्जी होने जैसे झूठ भी बोलता है। ठीक है। अब बच्चों आ जाइए, एक चावल कई रूप, है ना। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि एक चावल है और उसका रूप जो है कई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। भोजन के हिस्से के रूप में तो यकीन और मीठे चावल के रूप में। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता कर पाओगी। भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि भी अनूठा होता है
है ना। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि प्रांत, चावल का प्रयोग। अब जैसे चावल में का प्रयोग कई जगहों में कई रूप में होता है। जैसे दिल्ली में देखो, भोजन के लिए, मीठी पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां बनाने के लिए और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बनाने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि अपनी तालिका में चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसके नीचे एक बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री है, तैयारी है, विधि है। अब देखो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा का कि सामग्री किसी चीज़ बनाने के लिए, अब जैसे मीठे चावल बनाना है तो मीठे चावल बनाने के लिए चावल, पानी, चीनी और मेवे की आवश्यकता होती है। तैयारी, चावल साफ करना है, धोना है, मेवे को बारीक काटना है। अब विधि, पहले चावलों को घी में भूनेंगे, फिर उनमें पानी डालेंगे, कुछ देर पकने तक हिलाते रहेंगे। अब उनमें चीनी डाल देंगे, साथ ही कटे मेवे भी डाल देंगे। धीमी आंच पर पानी सूखने तक पकाएंगे। अब गर्मा गर्म परोसेंगे। ओके बच्चों। अब आ जाइए कि तीसरा क्वेश्चन है कि कोको के माता पिता धान लगाने खेत में गए थे। कोको की माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों में अलग अलग नाम से हो सकते हैं। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें अंतर बताओ। चावल से क्या बनती है? धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, दूली दाल, छिलका दाल, है ना। गेहूँ, दलिया, आटा और मैदा, सूजी। बच्चों इसका आंसर होगा कि जैसे चावल तो धान से निकला दाना को चावल हम कहते हैं, ठीक है। भात, पके हुए चावल को हम भात कहते हैं, ठीक है। और है मुरमुरा जो है धान को भूनकर मुरमुरे बनते हैं। चिवड़ा, धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। अब आ जाइए बच्चों, ये हो गया। अब है ख में है कि साबुत दाल बिना छिलके वाले दाल को हम उतारे बिना टूटी दाल को साबुत दाल कहेंगे। धुली दाल, बिना छिलके के दाल के धुली दाल कहते हैं। छिलका दाल, टूटी हुई लेकिन छिलके वाली दाल को हम छिलका वाला दाल कहेंगे। गेहूँ के साबुत दानों को हम गेहूँ कहेंगे। ओके। दलिया हम किसको कहेंगे? दलिया गेहूँ के मोटा आटा पीसकर बनाया जाता है। ओके बच्चों। और आटा जो है गेहूं के बारीक पीसकर आटा बनाया जाता है। ओके। अब है मैदा, गेहूं के आटे से बारीक पीसकर मैदा भी बनाया जाता है। सूजी, जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। ओके बच्चों। के में ने कोस से, है ना। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा। ऊपर लिखे वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य शब्दों के आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनार को 8 दिन एक अंश दिया गया है। इसके खाली स्थानों में इस प्रकार लिखो, है ना। तो खाली स्थान में लिखना है बच्चों, जैसे है कि अगर एक लड़की है घर, तो घर के, वहाँ घर के भराएगा। घर के लोग उस अनो कहते हैं। अनो का नाम एक छोटा जो है, जो उसमें हुक्म चलाना आसान होता है। अनो पानी ले आ, अनो धूप में मत जाना, अनो बाहर अंधेरा है कहीं मत जाओ, बारिश
में भीगना मत। अनु कोई बाहर के घर में आए तो घर वालों से कहेंगे ये हमारी अनार है। प्यार से हम इसे अनु कहते हैं, है ना। प्यार से इसे हम अनु कहते हैं और प्यार से हम इसे अनु कहते हैं। ठीक है बच्चों। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो काँप रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई, मैं भराएगा। अनार के याद किया और उसे लगा आज मैं सपने में जितनी बारिश हुई उतनी पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। कभी नहीं, जम के बारिश हुई थी। ठीक है, हुई थी आज मैं सपने में और जमकर उसमें भींगी भी अनार को खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया हुआ खूब भींगी थी। ओके बच्चों, इस कहानी को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।